नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ 200 ऐसे विलोम शब्द जो हम अपनी रोजाना लाइफ में हम बोलते ही हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम करते ही हैं। तो क्यों ना हम इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये जाने। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। उपयोगी, जिसका विलोम शब्द होता है व्यर्थ, और उपयोगी को इंग्लिश में यूजफुल कहते हैं और व्यर्थ को इंग्लिश में यूजलेस कहते हैं। चौड़ा या फिर विस्तृत, जिसका विलोम शब्द होता है सकरा या फिर संकीर्ण, और चौड़ा को इंग्लिश में वाइड कहते हैं और सकरा या फिर संकीर्ण को इंग्लिश में नैरो कहते हैं। नया, जिसका विलोम शब्द होता है पुराना, और नया को इंग्लिश में न्यू कहते हैं और पुराना को इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं। जवान या फिर युवा, जिसका विलोम शब्द होता है बूढ़ा या फिर बुजुर्ग। जवान या फिर युवा को इंग्लिश में यंग कहते हैं और बूढ़ा या फिर बुजुर्ग व्यक्ति को ओल्ड कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ओल्ड मतलब पुराना भी होता है और ओल्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति या फिर बुजुर्ग व्यक्ति भी होता है। बीता हुआ कल, जिसका विलोम शब्द होता है आने वाला कल। बीता हुआ कल को इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं और आने वाला कल को इंग्लिश में टुमारो कहते हैं। कार्य या फिर काम, जिसका विलोम शब्द होता है आराम या फिर विश्राम। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं और आराम या फिर विश्राम को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। गीला, जिसका विलोम शब्द होता है सूखा, और गीला को इंग्लिश में वेट कहते हैं और सूखा को इंग्लिश में ड्राई कहते हैं। बीमार, रोगी, जिसका विलोम शब्द होता है स्वस्थ या फिर निरोगी। बीमार या रोगी को इंग्लिश में इल या फिर सिक कहते हैं और स्वस्थ या फिर निरोगी को इंग्लिश में वेल कहते हैं। सफलता, कामयाबी, जिसका विलोम शब्द होता है असफलता या फिर नाकामयाबी। सफलता को इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं और असफलता या फिर नाकामयाबी को इंग्लिश में फेलियर कहते हैं। कुछ या फिर थोड़े से, जिसका विलोम शब्द होता है बहुत से या फिर बहुत सारे। कुछ या फिर थोड़े से को इंग्लिश में सम कहते हैं। बहुत या बहुत सारे को इंग्लिश में मैनी कहते हैं। ढीला, जिसका विलोम शब्द होता है तंग। ढीला को इंग्लिश में लूज कहते हैं और तंग को इंग्लिश में टाइट कहते हैं। उधार देना, जिसका विलोम शब्द होता है उधार लेना। उधार देना को इंग्लिश में लैंड कहते हैं और उधार लेना या फिर कर्ज लेना को इंग्लिश में बोरो कहते हैं। प्रवेश द्वार, जिसका विलोम शब्द होता है निर्गमन द्वार या फिर बाहर जाने का द्वार। प्रवेश द्वार को इंग्लिश में एंट्री या फिर एंट्रेंस कहते हैं। निर्गमन द्वार या फिर बाहर जाने के द्वार को एग्जिट कहते हैं। नजरअंदाज करना या फिर ध्यान न देना, जिसका विलोम शब्द होता है ध्यान देना। नजरअंदाज करना या फिर ध्यान न देना को इंग्लिश में इग्नोर कहते हैं और ध्यान देना को इंग्लिश में नोटिस कहते हैं। हम कहते हैं ना, वो हमें इग्नोर कर रहा है, मतलब वो हमको नजरअंदाज कर रहा है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और जैसे कहते हैं वो हमें नोटिस कर रहा है, वो हमें ध्यान दे रहा है। पद में छोटा या फिर आयु में छोटा, जिसका विलोम शब्द होता है पद में बड़ा या फिर ज्येष्ठ, और पद में छोटा या फिर आयु में छोटा को इंग्लिश में जूनियर कहते हैं और पद में बड़ा या फिर ज्येष्ठ को इंग्लिश में सीनियर कहते हैं। खुशकिस्मत या फिर सौभाग्य, जिसका विलोम शब्द होता है बदकिस्मत या फिर दुर्भाग्य। खुशकिस्मत या फिर सौभाग्य को इंग्लिश में गुड लक कहते हैं और
बदकिस्मत या फिर दुर्भाग्य को इंग्लिश में बैड लक कहते हैं। निर्माण करना, जिसका विलोम शब्द होता है नाश करना या फिर नष्ट करना। निर्माण करना को इंग्लिश में बिल्ड कहते हैं और नाश करना या फिर नष्ट करना को इंग्लिश में डिस्ट्रॉय कहते हैं। असली या फिर वास्तविक, जिसका विलोम शब्द होता है नकली। असली या फिर वास्तविक को इंग्लिश में रियल कहते हैं और नकली इसको इंग्लिश में फेक कहते हैं। छत, जिसका विलोम शब्द होता है फर्श या फिर जमीन। छत को इंग्लिश में रूफ कहते हैं और फर्श को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। नुकीला, जिसका विलोम शब्द होता है कम धार वाला। नुकीला को इंग्लिश में शार्प कहते हैं और कम धार वाले को इंग्लिश में ब्लंट कहते हैं। BLUNT ब्लंट।